सबसे पहले पढ़ने वालों को, ढूंढने वालों को, समझने वालों को, देखने वालों को, आंखों से देखते और कानों से सुनने वालों को सर आरिफ का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे बताएं कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक खैरियत, तैयारी कैसी चल रही है। और उसके अलावा चूँकि एग्ज़ाम्स के सीजन्स चल रहे हैं, इम्तिहानात का माहौल है और सारे बच्चे बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान करे। चूँकि आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज के बॉटनी के टॉप 10 MCQs को थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए। ऐसे MCQs जो काफ़ी बार नज़रअंदाज हो चुके हैं, ऐसे MCQs जो कई बार स्टूडेंट्स ने नज़रअंदाज किए हैं। 10 MCQs हैं, समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि 2021 के आने वाले पेपर में, बॉटनी के पेपर में आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहला MCQs आपकी खिदमत में हाजिर है। द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज़, तो अर्थ के सरफेस को स्टडी करना क्या कहलाता है। चूँकि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा स्टडी अबाउट सॉइल विच इज़ कॉल्ड पेडोलॉजी, स्टडी अबाउट अर्थ विच इज़ कॉल्ड जियोलॉजी। लेकिन अर्थ के सरफेस में मतलब कौन सा अर्थ का कौन सा हिस्सा नीचे, कौन सा हिस्सा ऊपर है, कौन सा हिस्सा गोल है, मतलब उसके स्ट्रक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह स्टडी करना वो कहलाता है टोपोग्राफिक फैक्टर। ये MCQs आ चुका है बॉटनी में और इस दफ़ा भी अंदेशा है, खदशात है कि ये आ जाए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे इस दफ़ा आज मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें अगर ये बोर्ड के 2021 में कराची बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए। दूसरा हमारे पास है डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। चूँकि डबल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, और एक है ब्रायोफाइट्स, दूसरा है जिम्नोस्पर्म, तीसरा है एंजियोस्पर्म, चौथा है आपका नॉन, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। अब अगर देखें ब्रायोफाइट्स एक अलग वो आ रहा है। एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो शायद बनाया हुआ था और मेरे बच्चे जानते हैं कि वो प्लांट जिसमें फ्लावर होता है, दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टर होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। तो राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म। तीसरा आपके पास आ रहा है प्लांट्स ग्रोइंग इन शेड आर टर्म्ड एज। ऐसे प्लांट जो साए में रहना पसंद करते हैं, जो साए में रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स, वो प्लांट जो मार्शी प्लेस में या आपके सॉल्टी प्लेस में पाए जाते हैं। हेलियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो रोशनी में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो पानी में पाए जाते हैं। शियोजियोफाइट्स वो फाइट्स हैं जो शेड में रहना पसंद करते हैं, उनको हम कहते हैं शियोजियोफाइट्स। काफ़ी बार बहुत सारे ऐसे टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे उस्ताद ऐसे मौजूद हैं जो इस MCQs को, इस कॉन्सेप्ट को, इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो काफ़ी स्टूडेंट को फाजियाब कर सकता है, उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। चौथा हमारे पास आ रहा है जो काफ़ी रिपीट भी हो चुका है, द रनिंग वाटर, रिवर्स, स्प्रिंग एंड स्ट्रीम इज कॉल्ड। ऐसा पानी जो आपके गली में हो, आपके रिवर में हो, या कोई भी ऐसा पानी जो दौड़ रहा हो, ऐसा पानी जो दौड़ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, लेंटिक, नाइक, लॉटिक, नॉन ऑफ दिस। इसमें जो सही आंसर है वो है कौन सा? लॉटिक। लॉटिक इज़ द प्रोसेस इन विच द रनिंग वाटर एंड रिवर्स, स्प्रिंग एंड स्ट्रीम। और जो ठहरा हुआ पानी है कौन सा है? लेंटिक है। अगर वहाँ पर आ जाए कि ठहरा हुआ पानी, स्टेट वाटर, उसको हम क्या कहेंगे? लेंटिक। और जो रनिंग वाटर है उसको हम क्या कह सकते हैं? लॉटिक। ओके, उम्मीद है ऐसे ऐसे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो 18 कॉन्सेप्ट हैं, वो आपकी क्लियर हो रहे होंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट प्रॉपरली कॉल्ड। अब यहाँ पर अब देखें कि जब सेल साइक्लिंग हो रहा होता है तो सेल साइक्लिंग में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और बायोवेलेंट और टेट्रावेलेंट बना लेते हैं। लेकिन एक अमल ऐसा होता है जिसमें ये टर्मिनलाइज होते हैं, ठीक है, डायकनेसिस के फेस में टर्मिनलाइज होते हैं। तो उस अमल को क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। तो सही आंसर हमारा कौन सा है? नॉन डिसजंक्शन। उस अमल को हम क्या नाम देते हैं? नॉन डिसजंक्शन। अगर पेपर में आ जाए तो प्लीज़ ये कर लेना और इसको मेमोराइज कर लेना अच्छे तरीके से। दिस हार्मोन एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर कॉजिंग स्टोमेटा टू क्लोज। ये जो हार्मोन है प्लांट में, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी ग्रोथ को रोकता है, और उसके अलावा जिम्मेदार होता है स्टोमेटा को बंद करने का। साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एबेसिक एसिड, ईथीन। तो सही आंसर इसका कौन सा है? एबेसिक एसिड।
ओके, एब्सिलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये आप याद कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। द सी बेलो 2000 मीटर्स हैविंग नो लाइट इज कॉल्ड। जो सी का जो डिप्थ है 2000 मीटर नीचे जो डिप्थ है, जहाँ पर लाइट नहीं है, जहाँ पर रोशनी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? बेंथिक जोन, एबेसल जोन, यूपेटिक जोन और नैरोटिक जोन। तो ये हमारा जो सही आंसर है कौन सा है? एबेसल जोन। एबेसल वो जोन है जहाँ पर जो पानी में लाइट पाया नहीं जाता, और चूँकि यूपेटिक जोन वो है जहाँ पर लाइट पाया जाता है। अगर ये आ जाए कि सी का वो हिस्सा, अंदरूनी वो हिस्सा जहाँ पर लाइट पाया जा रहा है, उसको हम यूपेटिक कहते हैं और उसको एबेसल। ओके, छठा हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रोड्यूसर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम आर। तो इकोसिस्टम के जो पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, जू प्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन। बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जो जू प्लैंकटन का नाम देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सही आंसर है कौन सा है? फाइटोप्लैंकटन। ओके, फाइटोप्लैंकटन आर द प्रोड्यूसर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। इसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कौन कराता है? मतलब कौन सा हार्मोन एपिकल डोमिनेंस कराता है? और जो एपिकल डोमिनेंस कराने का जो जिम्मेदार है कौन सा है? ऑक्सीन। ओके, जिबलिन का अलग काम है, इथीन का काम पल्प पकाना है और दूसरे काम है। दिस बैक्टीरियम इज फाउंड इन द रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। बैक्टीरिया का वो किस्म जो फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है, वो कौन सा बैक्टीरिया है? एजोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नहीं है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया एक और बैक्टीरिया है, और जो सही आंसर है कौन सा है? राइजोबियम। ओके, दिस बायोम इज कॉल्ड द ब्रीड बास्कर ऑफ द वर्ल्ड। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, और इसका जो असल आंसर है कौन सा है? ग्रासलैंड। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेन इज। जो नेचुरली अकर होता है, ये नया क्वेश्चन है और पेपर में आ चुका है, और अगर आ जाए इस दफ़ा तो आप ये कर लेना। जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेन है प्लांट का, ये प्लांट का हार्मोन कहलाता है। तो नेचुरल अकरिंग जो है साइटोकाइनेन, वो कौन सा है? जिटिन। और जो हम बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं? काइनेटिन। काइनेटिन लेबोरेटरी में कमर्शियली प्रिपेयर्ड होता है, और जिटिन नेचुरली अकर्स होता है आपके प्लांट में। यहाँ तक आप मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आपके बहुत सारे एडिन कॉन्सेप्ट जो पहले क्लियर नहीं थे अब क्लियर हो चुके होंगे, और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ 10 नए MCQs के साथ। तब तक ख्याल रखिए और खूब पढ़िए। अल्लाह हाफ़िज़।